चलिए खबरों में आगे बढ़ते और इस बीच आपको बंगाल से खबर बताएं, जहां शुभेंदु सरकार का बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है। सभी मदरसों में भी वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया गया है। क्लास शुरू होने से पहले वंदे मातरम अनिवार्य होगा गाना। अल्पसंख्यक कार्य मदरसा शिक्षा विभाग का आदेश है। तो देखिए 14 मई को स्कूलों में अनिवार्य किया गया था वंदे मातरम। आपको याद होगा शुभेंदु सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 14 मई को यहाँ पर 14 मई से लगातार सभी स्कूलों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया था और अब यहाँ पे एक बड़ा फैसला और लिया गया है। अब बंगाल के सभी मदरसों में भी क्लास शुरू होने से पहले प्रार्थना के दौरान वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। इसके लिए अल्पसंख्यक कार्य और मदरसा शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। अब मदरसों में पुराने नियमों को बदलते हुए इस आदेश का पालन करना जरूरी होगा। ये नया नियम सरकारी मॉडल मदरसों से लेकर सभी सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त मदरसों पर समान रूप से लागू होगा। मदरसा एजुकेशन के डायरेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि क्लास शुरू होने से पहले प्रार्थना के दौरान वंदे मातरम गाना अनिवार्य है। इससे पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने, आपको बता दें, 14 मई को स्कूल शिक्षा विभाग के तहत आने वाले सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में वंदे मातरम को अनिवार्य किया था। अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया था कि पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी स्कूलों में कक्षाएं शुरू होने से पहले प्रार्थना सभा के दौरान राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाना तत्काल प्रभाव से अनिवार्य कर दिया है और अब इसी नियम को बढ़ाते हुए इसे मदरसों में भी लागू कर दिया गया है। सभी मदरसा प्रशासकों और संस्था प्रमुखों को इस आदेश का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है। तो देखिए शुभेंदु अधिकारी लगातार यहां पर बड़े कदम उठाते हुए नजर आ रहे हैं और अब स्कूलों के बावजूद यहां पर मदरसों में भी राष्ट्रगीत वंदे मातरम को गाया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा, सुनिए। सारे स्कूल, सारे मदरसा, सब जगह वंदे मातरम होगा। जहां भी सरकारी पैसा जाता है, सरकारी कानून लागू होता है, सब जगह राष्ट्रगीत गाना है। पूरा देश में ऐसे ही चलता है। बस जो भी पुराना कानून था, जो यहाँ चल नहीं रहा था, यहाँ कानून सरकार का नहीं चलता था, शासक का कानून चलता था, संविधान का नहीं चलता, उसको हम लागू कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे बातें हैं। ये इसको हिंदुस्तान से अलग एक देश जैसा बना के रखा गया था। तो देखिए बहुत बड़ा फैसला शुभेंदु अधिकारी की ओर से एक और फैसला लिया गया है। लगातार आपको बता दें, जब से वो सरकार में आए हैं पश्चिम बंगाल में बड़े बड़े कदम उनकी ओर से उठाए जा रहे हैं। यहाँ पर पहले क्लास में वंदे मातरम गाना अनिवार्य किया गया क्लास शुरू होने से पहले, और उसके बाद यहाँ पे अल्पसंख्यक कार्य मदरसा शिक्षा विभाग का भी आदेश जारी हो गया है कि अब मदरसों में भी क्लास शुरू होने से पहले यहाँ पर वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। तो देखिए ये पहला बड़ा फैसला नहीं है। शुभेंदु अधिकारी सरकार बनने से पहले से ही कहते आ रहे थे कि जैसे ही सरकार बनेगी बीजेपी की, वहां पर बड़े और कड़े कदम उठाए जाएंगे, और जैसे ही वो सरकार में आए वो बड़े नियम लागू करते हुए नजर आ रहे हैं जिसकी उन्होंने बात कही थी। चाहे यहाँ पर सड़कों पर नमाज ना पढ़ने की बात हो, चाहे पशु वध ना करने की बात हो, या फिर लाउड स्पीकर पर बैन लगाना, या फिर यहाँ पर अब स्कूल के बाद मदरसों में भी यहाँ वंदे मातरम गाना अनिवार्य करना हो। तो देखिए जन गण मन की तरह ही समान दर्जा देने की बात शुभेंदु अधिकारी की ओर से कही गई है, और यही वजह है कि अब वंदे मातरम गाना स्कूलों के साथ साथ तमाम मदरसों में भी अनिवार्य कर दिया गया है। बहुत बड़ा फैसला आपको बता रहे बंगाल में शुभेंदु सरकार की ओर से लिया गया है। रैनिक दत्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रैनिक, ताबड़तोड़ फैसले शुभेंदु अधिकारी ले रहे हैं, पहले स्कूलों में किया अनिवार्य और अब इसके बाद मदरसों में क्या प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है, बताइएगा जरा। हाँ, एकदम देखिए शुभेंदु अधिकारी की तरफ से जो फैसला लिया गया है, अगर देखा जाए तो जिस तरीके से स्कूलों में वंदे मातरम को लागू किया गया था, अभी नोटिफिकेशन जारी करके एकदम जो मदरसा है उस मदरसा में भी शुभेंदु अधिकारी की तरफ से एकदम फैसला लिया गया है कि ये जो वंदे मातरम उसको लागू किया जाए। सुबह मॉर्निंग में जो प्रार्थना होता है उस प्रार्थना के दौरान वंदे मातरम को इस्तेमाल किया जाएगा। प्रार्थना के टाइम पर वंदे मातरम को चलाया जाएगा, ऐसा शुभेंदु अधिकारी के सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इसी को लेकर अगर देखा जाए तो बहुत चर्चा चल रहा है, क्योंकि एक तरफ अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग इसको वेलकम कर रहे हैं, क्योंकि वंदे मातरम को सम्मान देना, बच्चों के पास में, अगले पीढ़ी के पास में वंदे मातरम को पहुंचा देना, ये एक तरफ जब लोग सोच रहे हैं, दूसरी तरफ बहुत सारे लोगों का ये सोच है कि सरकार के तरफ से कुछ
दे देने का कुछ प्रेशर डाल देने का कोशिश किया जा रहा है और सरकार की तरफ से एकदम बैठा दिया जा रहा है कि ये करना पड़ेगा। ये एकदम सरकार की तरफ से मनमानी किया जा रहा है, ऐसा बहुत सारे लोगों की तरफ से कहा बिल्कुल जा रहा है। रैनिक, तो देखिए जिस प्रकार से यहाँ पे फैसले वो ले रहे हैं, ऐसे में अब ये भी देखना होगा कि क्या बाकी जिलों में भी ये फैसला अपनाया जाता है, क्योंकि पहले यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ये ऐसे फैसले निकलकर सामने आए और उसके बाद फिर पश्चिम बंगाल में देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। और आगे बढ़ते हैं, इस बीच आपको बड़ी खबर बता